विजयानंद और देवानंद में क्या फर्क है? देव और विजय एक हद तक एक जैसे हैं और चंद बातों में बिल्कुल अलग हैं। देव साहब में बचपना बहुत है। मैं उनको सिर्फ देव इसलिए कहती हूँ, वो खुद इंसिस्ट करते हैं कि मैं उनको सिर्फ देव कहूँ। तो देव में बचपना है, वो जो बात करने का ढंग, काम करने का ढंग बहुत अच्छा है, मगर कोई सीन करना हो जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। मुझे ये महसूस हुआ क्योंकि मैंने देव के साथ बाहर की भी काफ़ी पिक्चरें की, नवकेतन की 3 पिक्चरें की, जिसमें 2 पिक्चरें वॉज डायरेक्टेड बाय विजय गोल्डी। मुझे लगता है सिर्फ गोल्डी है जो देव को संभाल सकता है। वो तो नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, नहीं ये गोल्डी, मैं आई एम नॉट गोइंग टू, आई डोंट लाइक इट, नो आई एम, डोंट फॉरगेट आई एम देवानंद। तो गोल्डी कहे, पापा लिसन टू मी, पापा, मैं बड़े भाई को पापा कहते हैं, पापा इस तरह नहीं, तो वो बिल्कुल मना समझा के बच्चों की तरह वो अपना काम करवा लेता है गोल्डी। इट्स रियली फन टू वर्क विद बोथ ऑफ देम। गोल्डी की खास बात क्या है? गोल्डी एज ए डायरेक्टर आई लाइक हिम वेरी मच। और गाइड फिल्म में एक बड़ी अच्छी बात ये हुई कि जितना वो पूरी कहानी को, कैरेक्टर्स को समझ सके, और मैंने भी जितना समझा अपने रोल को, तो हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग एक जैसी होती थी। तो हमको इतनी तकलीफ नहीं हुई कि वो कहे कि वहीदा ये सीन इस तरह होना है, मैं इस तरह शूटिंग करने वाला हूँ। क्योंकि वो जो केव का सीन था उसमें थोड़ी सी मैं उस गोल्डी की बात नहीं मान रही थी कि नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, डायलॉग्स बहुत क्रूड लग रहा है। तो उसने कहा नहीं, जब तक आप इस जोर से, क्योंकि इतनी नफरत हो गई है आपको अपने हस्बैंड से, ये नहीं कहो कड़वी बात, तो उसके ऊपर असर नहीं होगा। तो फिर देन कन्विंस उसने किया, तो मैंने कर लिया। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी मेरी और गोल्डी की। एज एन एक्टर मेरा ख्याल है उनको एक्टिंग नहीं करनी चाहिए थी। ही शुड हैव बीन ऑलवेज बिहाइंड द कैमरा एज अ डायरेक्टर, व्हिच आई थिंक इज अ वेरी गुड डायरेक्टर। आपने ग्लैमर पे कितना इम्पोर्टेंस दिया है? अब मेरी ग्लैमरस फिल्में बहुत कम थी। मैं कहूँगी मेरे हिसाब से ग्लैमरस थी सिर्फ 3। एक तो गाइड, विच द रोल डिमांडेड, नीलकमल और राम और श्याम, जहाँ ज़रूरी था ग्लैमरस बनना। वरना ग्लैमर शुड बी द पार्ट ऑफ द कैरेक्टर, कि इस कैरेक्टर को, इस रोल को, इस सिचुएशन में ग्लैमराइज करने की ज़रूरत है या नहीं है। मैं कभी ये नहीं सोचती थी कि मैं हीरोइन हूँ, जो इन फैशन है बस वो करना ही है। क्योंकि बीच में एक शुरू हुआ था कि क्योंकि कलर फिल्में शुरू हुई थी, तो हर दूसरी फिल्म में हीरोइंस ब्लू कॉन्टैक्ट लेंस पहनती थी। तब जो और ऊंचे ऊंचे बूफॉन स्टाइल, जितना चेहरा है उससे दुगना ऊंचा स्टाइल हुआ करता था। और मेरा चेहरा वैसे है भी बड़ा सिंपल सा, ज़्यादा भी मैं करूं तो सूट भी नहीं करता था। फिर डायरेक्टर्स खुद कहते थे आपने कुछ ज़्यादा कर लिया। मैंने कहा भाई आपने कहा करने के लिए। तो ये कॉन्टैक्ट लेंस के और बहुत ऊंचे बाल बनाने के मैं बिल्कुल खिलाफ थी। एक बार इस तरह हुआ, नीलकमल फिल्म बन रही थी, तो उसमें एक डबल रोल नहीं था, मगर प्रेजेंट और पास्ट का एक दिखाया जाता था, री इनकारनेशन सॉर्ट ऑफ। तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि आप जब नीलकमल होगी पिछले जन्म की, उसमें आप ब्लू कॉन्टैक्ट लेंस पहनिए। मैंने कहा नहीं साहब, मैं नहीं पहनूंगी। अरे ये तो जस्टिफाई हो रहा है कि टाइटल फिल्म का नीलकमल है और आपकी नीली आंखें हो तो अच्छा लगेगा। अब कई फिल्मों में ऐसे ही पहन लेती हैं हीरोइंस। मैंने कहा नहीं, ये मेरी जिद हो गई है कि मैं नहीं पहनूंगी। बहुत बड़ी कोशिश की उन्होंने, बहुत समझाया कि ये जस्टिफाई करता है हमारा आपका ब्लू कॉन्टैक्ट लेंस पहनना। नीलकमल है, प्रिंसेस नीलकमल है, और प्रेजेंट में वो सीता है, तो ज़रूरत नहीं। फिर भी मैंने उनको कन्विंस किया और मैंने नहीं पहना। तो ग्लैमर क्या है, जैसा कैरेक्टर है वैसा होना चाहिए।
अगर ज़रूरत है तो है। अगर आप दिखाएं कि मैं मछली बेचने वाली हूँ, भाजी सब्जी बेच रही हूँ और बूफॉन स्टाइल करके मैं आई शैडो लगा के बैठूँ तो फिर कन्विंसिंग नहीं लगता है। आपको सादगी पसंद है? मुझे सादगी ज़्यादा पसंद है। राज कपूर के साथ आपने 2 फिल्में की, एक दिल सौ अफसाने, तीसरी कसम। उनके साथ कैसा काम हुआ, कैसे शख्स थे वो? काम करने में उनके साथ बड़ी आसानी होती थी और उनमें भी, राज कपूर जी में भी एक बचपना था। और मेरा ख्याल है तकरीबन हर आर्टिस्ट में एक दिल में एक बच्चा होता है, वो जिंदा रहना चाहिए। और राज जी में वो कुछ बहुत ही ज़्यादा था। उसमें पहली जो फिल्म बनी थी एक दिल सौ अफसाने, राज साहब, मैं और एक छोटा बच्चा और ललिता पवार थी। तो वो कहानी इर्द गिर्द वो बच्चे की घूमती थी। तो शूटिंग के लिए जब राज जी 10 बजे की शूटिंग 2 बजे आते थे, तो 2 बजे जब वो तैयार होके आते थे 2 बजे बच्चा सो जाता था। जब बच्चा फिर वापस जागता था फिर राज जी बिजी हो जाते थे या वो दोपहर को सो जाते थे। एनीवे, उनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आया। और जब तीसरी कसम बनी उस वक्त भी बड़ा मज़ा आया। और मैं हमेशा गिला करती थी, राज जी आप क्यों नहीं वक्त पे आते? मैं रोज़ सुबह 10 बजे आके बैठती हूँ, आपका पता ही नहीं चलता। तो कहीं आउटडोर शूटिंग हो रही थी, बोले कल कितने बजे आए हम? तो डायरेक्टर साहब ने कहा आप कल 7 बजे पहुँच जाए तो बहुत अच्छा होगा। फिर मैं जब घर जाने लगी तो डायरेक्टर साहब ने कहा आप 10 बजे से पहले मत आइए। उन्होंने कहा 7 बजे आएंगे तो नहीं। फिर आपको मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत गिल्टी लगता है कि बेचारी आप सुबह सुबह आके बैठी हैं। मैंने कहा राज साहब ने खुद कहा कि 7 बजे आएंगे। नहीं, कहते रहने दीजिए उनको, वो कहते रहेंगे, वो आएंगे नहीं, मगर आप मत आना। तो मैंने कहा मैं 8 बजे आ जाऊँ? अरे साहब मैं खुद 10 बजे आऊँगा तो आप किस लिए आएंगी? मैं नहीं आऊँगा तो शॉट तो होगा नहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो 10 बजे दूसरे दिन हम पहुँचे लोकेशन पे। अपने राज कपूर साहब मेकअप किया हुआ, कॉस्ट्यूम पहने हुए तैयार बैठे। तो ये बचपना और शरारत वो किया करते थे। आपको टाइप कास्टिंग का डेंजर था कभी? बहुत मुजरे रोल देने लग गए या कुछ ऐसा? वो तो ज़्यादातर अक्सर हो ही जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे रोल्स होते हैं सीधे साधे, गुड गर्ल लाइक। और जब प्यासा किया तो फिर मुझे जीनो दिख किया, उसमें तवाइफ का रोल था। और फिर किस में था, अपनी तीसरी कसम में भी नौटंकी वाली। ये सिर्फ 3 ही रोल हुए मेरे ख्याल से। टाइप कास्ट इन द सेंस ज़्यादातर हो जाता है यहाँ पर हिंदुस्तान में कि इन्होंने किया है। क्योंकि शुरू में जब प्यासा मैंने की थी, सबने सोचा, गाइड जब तक नहीं बनी लोगों का ख्याल था कि मुझे डांस नहीं करना आता। तो किसी ने, मैं उस दिनों तड़पती थी, हाय मुझे कोई अच्छा सा डांसिंग रोल मिल जाए। और जब गाइड मिली तो सब ने चाहा कि हर पिक्चर में ज़रूरत हो ना हो जिनका एक डांस आ जाए। जैसे नीलकमल में डांसिंग रोल तो था नहीं, मगर उन्होंने डांस डाल दिए कुछ सिचुएशन निकाल के, तो उस हद तक तो ठीक है, थोड़ी बहुत टाइप कास्ट हो ही जाती है।